माता सीता को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम ने माता सीता को त्याग क्यों किया? माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था, इसी कारण उन्हें यह दंड मिला। मिथिला नगरी में राजा राजवंश राज करते थे। उन्हीं में से एक राजा शीरध्वज एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। इस समय वहाँ से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा बहुत खुश होते हैं। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम रखा सीता। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोता का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वह दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोता की ऐसी बात सुनकर सीता ने सोचा कि यह दोनों तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इसे अपनी जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन पक्षियों को पकड़ कर लाने को कहा। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी बताया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्री शृंग के द्वारा श्री कृष्ण शृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यह मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से ब्याह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हमें जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे और किसके पुत्र हैं, कैसे वह मिथिला जाकर जानकी से विवाह करेंगे। तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए हैं, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं, घुटनों तक गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो मैं वही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब तक श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊँगी। उनके कहने पर भी सीता जी उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं
फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छी से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वह पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना है। माता सीता को इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वह सीता जी से बोला कि मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं जन्म लूँगा, और मेरे कारण ही तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबे के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उसे तोता का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब भी माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा।